अब बात टैरिफ किंग डोनाल्ड ट्रंप की करते हैं या डोनाल्ड टैरिफ ट्रंप की करते हैं। भारत के खिलाफ टैरिफ को लेकर एक नया अपडेट है, लेकिन इस बार ट्रंप ने अपने करीबी को आगे कर दिया है। जाहिर है भारत के आगे उनका टैरिफ वाला दांव शायद चल नहीं रहा है, बेइज्जती अलग से हो रही, इसीलिए अपने मोहरे को मैदान में आगे बढ़ाया। ट्रंप तो 25% टैरिफ की बात कर रहे थे, लेकिन उनके नजदीकी काफी आगे बढ़ निकले। ट्रंप के सहयोगी स्टीफन मिलर, इनका इतिहास भी आपको बताएंगे। स्टीफन मिलर ने एक ट्रंप के फेवरेट न्यूज चैनल को वहां पर इंटरव्यू दिया और भारत को 100% टैरिफ की धमकी दे दी। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप इस बार खुद आगे क्यों नहीं आए और क्यों वो पर्दे के पीछे से खेल रहे हैं, इसे डिकोड करते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप गलत सूचना के शिकार हो गए हैं। उनसे किसी ने कह दिया है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। उन्हें लगा कि टैरिफ वाला दबाव काम कर गया है। हालांकि बाद में उन्हें पता चला कि रूस से तेल नहीं लेने की रिपोर्ट गलत है। इससे ट्रंप बौखला गए। इस बार वो सीधे सामने ना आकर व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ और अपने प्रभावशाली सहयोगियों में से एक स्टीफन मिलर को आगे कर दिया है। उनके जरिए भारत को धमकी दिलवाने लगे। स्टीफन मिलर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत को रूस से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए। रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन में युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत का रूस से तेल खरीदकर युद्ध को फंड करना स्वीकार्य नहीं है। मिलर ने भारत को 100% टैरिफ की धमकी दे दी है। ट्रंप ने भी संकेत दिया है कि अगर कोई देश रूस से ऊर्जा आयात रखता है और यूक्रेन में शांति नहीं होती है तो अमेरिका 100% टैरिफ तक लागू कर सकता है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि अमेरिका की धमकियों के बावजूद भारत मॉस्को से तेल खरीदना जारी रखेगा। शायद इसीलिए ट्रंप के साथ उनके करीबी भी अनाप शनाप बोल रहे हैं। और स्टीफन मिलर की अगर बात करें तो ये बेसिकली ट्रंप के स्पीच राइटर हैं। इन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, इन्होंने भारत के खिलाफ इमिग्रेशन को लेकर भी बहुत अनर्गल बातें की हैं। और ये ट्रंप की जो सबसे कंट्रोवर्शियल इमिग्रेशन पॉलिसी है उसके राइटर भी यही हैं। क्या कहा इन्होंने, आइए देखते हैं। 25% के बाद 100% टैरिफ की धमकी देकर ट्रंप क्या साबित करना चाहते हैं? भारत खामोशी से अपना काम कर रहा है, संयमित जवाब दे रहा है, तो ट्रंप इतने बेचैन उतावले क्यों हो रहे हैं? उन्हें कोई डील करनी भी है? नहीं। अब इस सवाल का जवाब बस कुछ दिनों में मिल जाएगा। लेकिन अमेरिका के ही एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेफरी सेक्स को लगता है कि ट्रंप भारत से कोई डील चाहते ही नहीं। उनसे जब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर चल रही बातचीत के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर भारत अमेरिका से कोई डील करने में कामयाब हो जाता है तो ये मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात होगी। इस सरकार को भारत की भलाई से कोई मतलब नहीं है। अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी सेक्स का मानना है कि अमेरिका असल में भारत को कमजोर देखना चाहता है और उसे एक मजबूत भारत से कोई मतलब नहीं है। ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीतियों के चलते दोनों देशों के बीच विश्वास में गिरावट आई है। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जिसने सबसे पहले ट्रंप प्रशासन के साथ ट्रेड डील पर बात शुरू की थी, लेकिन अब तक कुछ भी फाइनल नहीं है। ट्रंप की तरफ से एक तरफा धमकियों का दौर चल रहा है। जेफरी सेक्स अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं और ट्रंप की सोच से अच्छी तरह वाकिफ है। तो क्या वाकई ट्रंप को कोई डील नहीं चाहिए भारत से? असल में भारत और अमेरिका के बीच कई मुद्दों पर अभी भी सहमति नहीं बन पा रही है। इसमें कृषि सेक्टर भी है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर भारत अपने कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोल देता है, फिर भी ट्रंप के मैन्युफैक्चरर्स के लिए अमेरिका का दरवाजा नहीं खोलेंगे। ट्रंप का पूरा आइडिया ही यह है कि कम कीमत पर सामान बनाने वाली कंपनियां किसी भी हाल में अमेरिका ना आ पाएं। इसीलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे ये रास्ता बने कि भारत चीन को रिप्लेस करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जेफरी सेक्स ने यह भी सलाह दी है कि हो सकता है कि अभी ट्रंप को कुचलने के लिए भारत का साथ चाह रहे हो। अभी ट्रंप चीन को कुचलने के लिए भारत का साथ चल रहे हो, लेकिन वो कभी भारत को पसंद नहीं करते हैं। वो ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत को नहीं देखना चाहते हैं। आपको बता दें कि ट्रंप ने भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए 25% टैरिफ लगाया है। उन्होंने 31 जुलाई को इसकी घोषणा की थी, लेकिन ये घोषणा एक हफ्ते बाद से लागू होगी। इसमें काफी कम वक्त बाकी बचा है। अमेरिका चाहता है कि भारत कृषि और डेयरी सेक्टर में रियायत दे, लेकिन भारत इसे लेकर तैयार नहीं है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच ट्रेड डील अटकी हुई है और ट्रंप बार बार धमकी देकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रंप खुद भी भारत पर टैरिफ लगाने के मामले में लगातार बयान दे रहे हैं। भारत से मित्रता को कड़वाहट में बदल रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने एक बार फिर से भारत रूस दोस्ती पर चिढ़ दिखाई है। कहा है कि भारत पर और ज्यादा टैरिफ बढ़ाएंगे।
उन्होंने झूठे आरोप लगाए कि भारत को यूक्रेन में मारे जा रहे लोगों की कोई चिंता नहीं है। भारत सस्ता तेल खरीदकर युद्ध में रूस की मदद कर रहा है। यहां भी ट्रंप को हम बताना चाहेंगे कि वो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार वाली इंटरनेशनल टीम को लीड कर रहे हैं। भारत युद्ध में रूस की कोई मदद नहीं कर रहा है। भारत शुरू से शांति का पक्षधर है। भारत सिर्फ अपने हितों के लिए, अपने देश की जनता की भलाई के लिए ही रूस से तेल खरीद रहा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, हमने शुरुआत की थी शो की कि ट्रंप को इतिहास के बारे में या तो जानकारी नहीं है, वो सीखना नहीं चाहते हैं। अब थोड़ा रीसेंट इतिहास की बात कर लेते हैं, रीसेंट जो इवेंट्स उनकी बात कर रहे हैं। 2023 से लेकर अभी तक सबसे बड़ा एक्सपोर्ट अगर अमेरिका किसी कंट्री को कर रहा है वो भारत है। अगर भारत से वो दुश्मनी मोल लेना चाहते हैं तो उनका एक बहुत बड़ा मार्केट जा रहा है, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। खैर, ट्रंप के टारगेट पर कई देश हैं, खासकर ब्रिक्स देश। अब ये समझिए आप, ब्रिक्स देश, इसीलिए ब्राजील भी अमेरिका के निशाने पर है। ट्रंप कई बार ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के खिलाफ बयान दे चुके हैं और लूला दा सिल्वा भी हेड ऑन उनको ले चुके हैं। लेकिन लूला दा सिल्वा का लेटेस्ट दावा बेहद चौंकाने वाला है। लूला दा सिल्वा का आरोप है कि अमेरिका ने ब्राजील में तख्ता पलट करने की कोशिश की, यानी अमेरिका लूला दा सिल्वा की सरकार को गिराना चाहता है। किसी देश के अंदरूनी मामले में दखल देने का यह गंभीर आरोप है और अमेरिका की ऐसी हिस्ट्री वैसे भी रही है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने यह आरोप उस वक्त लगाया है जब अमेरिका के साथ उनके रिश्ते एपिक लो पर है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब ट्रंप ने ब्राजील से होने वाले आयात पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक टकराव और भी गहरा गया है। गुस्साए राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने डॉलर के बहिष्कार करने की अपील कर दी है। असल में लंबे समय से लूला मल्टीपोलर ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के पक्षधर रहे। उन्होंने ब्रिक्स देशों के भीतर वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम की वकालत की है। लूला अलग ब्रिक्स करेंसी के भी समर्थक रहे। वो पहले भी ये कह चुके हैं कि अमेरिका के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। पिछले महीने लूला दा सिल्वा ने ट्रंप को शहंशाह कहा था। उन्होंने कहा था कि दुनिया बदल गई है और हमें कोई शहंशाह नहीं चाहिए। ट्रंप और लूला के संबंध शुरू से ही खराब रहे हैं। ट्रंप ने हमेशा से ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो का समर्थन किया है। बोल्सोनारो कट्टर ट्रंप समर्थकों में से एक माने जाते हैं, लेकिन उन पर ब्राजील चुनाव में धांधली करने और चुनाव हारने के बाद देश की संसद पर कब्जा करने की कोशिशों के आरोप हैं। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो इस समय तख्ता पलट की साजिश रचने के आरोप में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। ट्रंप ने ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाया है और उन्होंने इसके पीछे बोल्सोनारो के खिलाफ चलने वाले मुकदमे को वजह बताया है। इसके अलावा ट्रंप ने बोल्सोनारो के मुकदमे को सुनने वाले जज पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रंप बोल्सोनारो को कितना पसंद करते हैं और लूला उन्हें कितना नापसंद है। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका पर किसी देश में तख्ता पलट की साजिश का गंभीर इल्जाम लगा है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिराने के पीछे भी अमेरिका का नाम ही सामने आया था। अरब स्प्रिंग अच्छी तरीके से पता होगा आपको, उसमें भी अमेरिका का नाम सामने आया था।